अमेरिकी टैरिफ के बाद भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया था। कल भारी बिकवाली देखी गई, लेकिन अब भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी होती दिख रही है। मंगलवार को स्टॉक मार्केट ट्रम्प टैरिफ के खौफ से उभरते हुए रिकवरी मोड में नजर आया। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 2226 अंक गिरकर 73,137 पर क्लोज हुए थे। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 742 अंक लुढ़ककर 22,161 पर बंद हुआ था। मंगलवार सुबह 5:30 बजे एशियाई बाजारों के इंडेक्स की शुरुआत हरे निशान पर हुई। इस हफ्ते दूसरे कारोबारी दिन एशियाई बाजारों की एक अच्छी शुरुआत हुई। ऐसा कह सकते हैं कि ट्रम्प के टैरिफ का एशियाई बाजारों में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। चीन का शंघाई शेयर बाजार में भी आज रिकवरी मूड में दिखाई दे रहा है। चीन शंघाई लगभग 9 अंक की बढ़ोतरी के साथ 3,106 पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं इससे लगातार हलचल देखी जा रही है। इसके साथ ही हैंग सेंग इंडेक्स भी लगभग 300 अंक की उछाल पर है। ये सभी 20,130 पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा शेंजन कंपोसाइट इंडेक्स में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये सभी लगभग 15 अंक की बढ़ोतरी के साथ 9,380 पर ट्रेंड कर रहा है। अभी निफ्टी 371 अंक की बढ़ोतरी के साथ 22,635 पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं अमेरिकी बाजार से मिले जुले संकेत हैं और एशियाई बाजार के सभी इंडेक्स में हरियाली छाई हुई है। विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की रौनक का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। हालांकि कल भारतीय शेयर बाजार में तबाही देखी गई। कल यानी 7 अप्रैल को बीएसई सेंसेक्स 2,226 अंक गिरकर 73,137 पर क्लोज हुए थे। वहीं एनएसई निफ्टी 742 अंक लुढ़ककर 22,161 पर बंद हुआ था। सोमवार को शेयर बाजार में तेजी के संकेत पहले से ही मिलने लगे थे। जी हां, जापान और हांगकांग के शेयर बाजारों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही थी। तो वहीं निफ्टी की शुरुआत भी अच्छी कारोबार के साथ करीब 400 अंक की उछाल के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। जापान के निक्केई में जबरदस्त 7% की उछाल देखने को मिली। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स भी करीब 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। 7 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार धड़ाम हो गया था। प्री ओपन ट्रेंड में सेंसेक्स 3,900 से ज्यादा अंकों की भारी गिरावट के साथ 71,449 के आसपास पहुंच गया था, जबकि निफ्टी 1,100 से अधिक अंक टूटकर 21,758 के नीचे फिसल गया। इस तरह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 5% से अधिक लुढ़क गया। यह 4 जून 2000 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही थी। इससे पहले 4 जून 2024 को दोनों इंडेक्स में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी, जो उस समय लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर बाजार में आई घबराहट की वजह से हुई थी। सुबह 9:35 पर सेंसेक्स 2,381 अंक या 3.12% की गिरावट के साथ 73,010 और निफ्टी 816 अंक या 3.56% की गिरावट के साथ 22,088 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में आज की भारी गिरावट के पीछे कई ग्लोबल और घरेलू कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी, जिससे ग्लोबल मार्केट बुरी तरह हिल गया। इससे दुनिया भर के निवेशकों में बेचैनी बढ़ गई। इससे पहले जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में भी तेज गिरावट देखी गई, जिससे साफ है ट्रेंड बार की चिंता पूरी दुनिया को हिला रही है। दूसरी तरफ ग्लोबल स्लो डाउन का डर भी बढ़ गया। जेपी मॉर्गन ने अमेरिका और दुनिया में मंदी की संभावना को 60% तक बताया है। इसके अलावा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की आज से शुरू हो रही बैठक पर भी निवेशकों की नज़र है, जिससे बाजार में और भी अनिश्चितता बनी हुई है। इन सभी फैक्टर्स ने मिलाकर बाजार में भारी बिकवाली का माहौल बना दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।